धातौ संकीर्तने कपित्रौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरुपाद पद्म परम आराध्यतम आचार्य चिरंडी स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदोपरांत नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणार विंदों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम है। समस्त रूपान गुरु परंपरा जयुक्त हो, सपार्षद प्रभुपाद सपार्षद गौरहरि जयुक्त हो, ऑनलाइन कथा के माध्यम से जुड़े भाता भाई बहन वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम है। हरे कृष्णा। आज का जो हमारा विषय है वो है श्री राय रामानंद संवाद। ये चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत मध्य लीला का अष्टम परिच्छेद है। अगर कोई चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहते हैं तो उस पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत ये राय रामानंद संवाद आएगा। पर अभी हम विशेष रूप से राय रामानंद संवाद को ही श्रवण कर रहे हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जिस प्रकार श्रीमद् भागवतम है तो किसी भी ग्रंथ का प्राण होता है। जैसे हमारा ये शरीर है ना, इसमें प्राण पंच प्राण होते हैं ना, पान अपान समान व्यान, है ना। इस प्रकार से हमारे अंदर प्राण वायु चलती है। अगर ये प्राण निकल जाए तो ये शरीर क्या रहेगा, मुर्दा हो जाता है, फिर किसी योग्य नहीं, किसी काम का नहीं रह जाता। ठीक उसी प्रकार जैसे श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है, उसका प्राण स्वरूप है रासलीला। दशम स्कंद के अंदर रास पंचाध्याय। और अगर रास पंचाध्याय को निकाल दिया जाए तो जैसे समझ लो प्राण को ही निकाल दिया, है ना। इसी प्रकार इसीलिए बोला सबसे वाइटल पार्ट किसी ग्रंथ का प्राण कहलाता है। जैसे श्रीमद् भागवतम का जो प्राण स्वरूप है, उसका जो रास पंचाध्यायी है, जिसके अंदर भगवान की विशेष रूप से रास लीला, गोपी गीत, भ्रमर गीत, प्रणय गीत, वेणु गीत, ये जो गीत है ये सब उसके अंदर रास पंचाध्याय के अंतर्गत है, प्राण स्वरूप है। ठीक उसी प्रकार जैसे चैतन्य चरितामृत है कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के विषय में संपूर्ण ज्ञान, उनकी लीलाएं को बताता है ये ग्रंथ। लेकिन इसका भी प्राण स्वरूप क्या बताया गया, श्री राय रामानंद संवाद। तो हम जिस ग्रंथ को आज श्रवण करने वाले हैं ये उस चैतन्य चरितामृत का भी प्राण स्वरूप है। तो इसको हमें समझना चाहिए कि हम कौन से ग्रंथ को श्रवण करने जा रहे हैं, इसकी क्या महिमा है। एक समय श्रील प्रभुपाद जी ने अपने समस्त शिष्यों से बोला, अच्छा आप सबसे हमें प्रश्न करना चाहते हैं। सब शिष्य बोले ठीक है, पूछिए प्रभुपाद जी। तो उन्होंने प्रश्न किया, ऐसा बताओ अगर जगत के सारे ग्रंथ नष्ट हो जाएं तो ऐसा कौन सा अगर एक ग्रंथ भी रह जाए तो सबकी पूर्ति हो जाएगी, कमी महसूस नहीं होगी। किसी ने कहा प्रभुपाद श्रीमद् भागवत, किसी ने कहा गीता, किसी ने अन्य अन्य ग्रंथों के नाम लिए, किसी ने किसी उपनिषद का नाम लिया, है ना, इस प्रकार से। लेकिन अंत में प्रभुपाद जी समझाते हुए कहते हैं, देखो अगर समस्त ग्रंथ लुप्त हो गए तो भी जो श्री चैतन्य चरितामृत है सबके अभाव को पूर्ण कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो गूढ़ रहस्य है ना, छोटे से लेकर बड़ा तक सबका वर्णन इसके अंदर विस्तृत रूप से है। इसलिए चैतन्य चरितामृत एक ऐसा ग्रंथ है जो सभी ग्रंथों की अभाव को पूर्ण कर सकता है, इतना इसका महत्व है। और उस चैतन्य चरितामृत का जो प्राण स्वरूप है वो है ये राय रामानंद संवाद। तो इसको हम श्रवण करेंगे। राय रामानंद संवाद में संवाद हो रहा है, राय रामानंद संवाद। ये राय रामानंद कौन है, ये राय रामानंद एक व्यक्ति का नाम है। और ये और कोई नहीं, ये श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की लीला में तो राय रामानंद इनका नाम है, लेकिन यही राधा कृष्ण की लीला में विशाखा सखी हैं। हम लोग सब गाते हैं ना,
ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद। ललिता और विशाखा मुख्य रूप से राधा रानी की दो सखियां हैं। ललिता विशाखा वैसे अष्ट सखी हैं, उनमें भी प्रमुख ये दो हैं। तो उसमें जो विशाखा सखी जी जो हैं, वो ही राय रामानंद हैं। और महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण हैं। तो स्वयं राधा कृष्ण जो हैं, या फिर कृष्ण को ही समझ लीजिए, वो स्वयं कृष्ण जो है विशाखा सखी जी से प्रश्न पूछ रहे हैं, और विशाखा सखी जी उत्तर दे रही हैं राय रामानंद जी के रूप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, गीता के अंदर अर्जुन प्रश्न कर रहे थे और कृष्ण उत्तर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ कृष्ण प्रश्न पूछ रहे हैं और राय रामानंद जी उत्तर दे रहे हैं। उल्टी गंगा है। इसलिए ये जो वृंदावन है, जो भगवान है और भगवान की लीला है, इसकी जो इसको बोला जाता है प्रेम धारा। ये जो प्रेम है ना, इसकी उल्टी ही नदी होती है। इसमें कुछ सीधा सीधा नहीं होता, इसमें सब उल्टा पुल्टा होता है। कैसे उल्टा पुल्टा कैसे होता है? जो काले कृष्ण हैं वो तो हो जाते हैं गोरे महाप्रभु के रूप में, है ना। जो काले कृष्ण क्या हो गए? वो गोरे हो गए। और जो कृष्ण जो बांसुरी बजाते हैं, सबको नचाते हैं, रास रचाते हैं, यहाँ पर दंड संन्यास लेकर के एकदम गंभीर सन्यासी हो गए हैं महाप्रभु के रूप में। सब उल्टा पुल्टा हो गया। वहां कृष्ण सबको आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं। यहाँ देखो तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में दीनहीन होकर के भक्तों का आशीर्वाद मांगते हैं, कृपा मांगते हैं, है ना। तो इस प्रकार भक्ति में सब उल्टा हो जाता है। इसलिए ब्रज के अंदर एक कीर्तन है, कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। बोल रहे हैं इस ब्रज का कौन पार पा सकता है, इस प्रेम नदी की उल्टी बही, उल्टी धार बनती, है ना। इसलिए पूतना को भगवान ने मार तो दिया, और अवतार में मारा, लेकिन कोई कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर मार कर जननी की गति दे दी। बताओ, अब कोई अपने शत्रु को मारता है तो उसको सोचता है कि इसका तो अकल्याण हो जाए, लेकिन यहाँ पर पूतना को मार करके भगवान क्या दे रहे हैं उनको? धात्रोचित गति, माता के जैसी जो गति मिल गई। जननी की गति दई पूतना को ढेर, जननी की गति दई पूतना को ढेर। बोल रहे हैं कि पूतना को ढेल करके जननी की गति दे दी, है ना। कैसे दे दी? और खुले गोलोक के द्वार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। और जो शिव जी है, जो हर हर शम अभी थोड़े दिन पहले शिवरात्रि गई है ना, जो सारे जगत को एक दृष्टि से प्रलय कर सकते हैं, ऐसे शिव कृष्ण की रासलीला में क्या बन गए? गोपेश्वर। गोपी बनो शिव जाने काम कियो ढेर। जिन्होंने कामदेव को ढेर कर दिया, भस्म कर दिया शिव जी, वो ब्रज में क्या बन गए? गोपी बनु शिव याने काम कियो ढेर, ठुम ठुम नाचे गोरा हंस मुख फेर, नंदी बैल को सवार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। इस प्रकार से सब ब्रज में उल्टा पुल्टा। तो यहाँ भी उल्टा है। जो कृष्ण वंदे कृष्णम जगत गुरु है, वो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं और उत्तर दे रहे हैं राय रामानंद जी। इसलिए ये राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु का संवाद है। इसमें कृष्ण अपने भक्त के माध्यम से बताना चाहते हैं कि देखो, हम साधन करते हैं, हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन भगवान को प्राप्त करने में भी एक गूढ़ रहस्य है। आप किस रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, ये एक विशेष बात है। और आप भले ही प्राप्त किसी भी रूप में करना चाहते हैं, सबसे श्रेष्ठ क्या है, ये विशेष। इसको भगवान स्वयं ही बताएंगे कि सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है, और उस श्रेष्ठ वस्तु को पाने का साधन क्या है, साध्य और साधन। तो आइए शुरू करते हैं श्री राय रामानंद संवाद। इस ग्रंथ का सबसे प्रथम श्लोक है, संचार्य रामदिद भक्त मेघे, स्वभक्ति सिद्धांत चयामृतानि, गौराब्धरेतेर्मुना वितीर्णे, स्थगितत्व रत्नालयताम प्रयाति। कह रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं, जो गौरांग महाप्रभु हैं, उन्होंने अपने भक्ति सिद्धांत
है ना। अपना जो भक्ति सिद्धांत अथा अमृत स्वरूप कौन है? समुद्र स्वरूप गौरांग महाप्रभु है। मतलब भगवान के अंदर सारे भक्ति के सिद्धांत और अमृत का खजाना कौन है? स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण, यही तो है। पर इन्होंने क्या करा, और राय रामानंद को तुलना करी मेघ से, है ना। जैसे उदाहरण दिया, समुद्र के अंदर क्या होता है? समुद्र के अंदर बहुत सारा पानी होता है, और समुद्र को बोला जाता है रत्नाकर। रत्नाकर माने समस्त रत्नों जहां से मिलते हैं, हीरा मोती पन्ना। देखो समुद्र में कितने सुंदर सुंदर रत्न मिलते हैं, पुखराज मिलता है ना, मुक्ता मिलता है, कितना सारे रत्न समुद्र में मिलते हैं। समुद्र को रत्नाकर बोला जाता है, इसीलिए भगवान की तुलना कर दी समुद्र से। और राय रामानंद जी की तुलना करी मेघ से। मेघ माने बादल। आप सभी लोगों ने सुना होगा बारिश किस प्रकार होती है। जब सूर्य की तेज गर्मी पड़ती है तो जो समुद्र का पानी है वो इवापोरेट हो जाता है, माने बाष्पीभूत हो जाता है, और उठ करके मेघ बन जाते हैं। और यही मेघ जब आपस में टकराते हैं या पहाड़ से टकराते हैं तो वर्षा के रूप में वापस गिर जाते हैं। और जब वर्षा के रूप में गिरते हैं और जब स्वाति नक्षत्र में जल सीप में गिरता है समुद्र में, तो वो मोती बन जाता है। माने समुद्र का ही जल मेघ रूप में जब स्वाति नक्षत्र से गिरता है तो वो रत्न के जैसा बन जाता है, और समुद्र को और भी कीमती बना देता है, मोती हो जाते हैं उसके अंदर। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु तो समस्त ज्ञान के भक्ति के भंडार तो सब भगवान ही है, वो ही सब कुछ देते हैं। लेकिन जब राय रामानंद जी के अंदर वो अपने भाव को संचारित करते हैं, और जब राय रामानंद जी के मुख से उन सिद्धांत को सुनते हैं तो और भी आनंदित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। ठीक है ना। और उसमें विशेष बात है कि राय रामानंद जी जो है वो राधा जी की सखी है, और कृष्ण जो है वो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, और राधा जी के भाव को आस्वादन करना चाहते हैं। तो कोई गुरु तो चाहिए ना। वो कौन है? राय रामानंद जी उनको शिक्षा दे रहे हैं कि देखो ऐसी ऐसी बात है, क्योंकि ये सब सखियां सब राधा रानी की प्रिय सखियां हैं। ठीक है। इस प्रकार से ये संवाद अब शुरू होता है। तो यहाँ पे हमने श्रवण किया था पिछली बार जब हम श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु पुरी में थे, और पुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य जी से जब मिले थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा था कि प्रभु जब आप दक्षिण की यात्रा करें तो अवश्य राय रामानंद जी से मिलना, है ना। और ये राय रामानंद जी जो थे ये बड़े भक्त थे भगवान के, और ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आज से 500 साल पहले जब जो उड़ीसा प्रदेश का जो राजा थे, और ये जो उड़ीसा प्रदेश था ये आंध्र प्रदेश तक इसकी सीमा लगती थी, गोदावरी के तट तक। ठीक है। गोदावरी नदी दो स्टेट को इधर उधर बांटती है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को। ठीक है। तो उधर तक उड़ीसा राज्य की सीमा होती थी, और जो उड़ीसा राज्य के जो राजा थे उनके गवर्नर थे ये राय रामानंद जी। माने गवर्नर क्या होता है? जो शासन करता है। उस समय पे बड़ी पोस्ट थी, राजा के जैसी ही पोस्ट थी, और बड़ी सैन्य सामंत और बड़ी पावर थी इनकी, राय रामानंद जी की। और ये कहाँ रहते थे? गोदावरी के तट पर, जो इस समय जो हमारा आंध्र प्रदेश है उसके अंदर में आता है। और बहुत सुंदर स्थान है गोदावरी का, उधर पे ये रहा करते थे। ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम शुरू करेंगे आगे की बात। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है ना इस विषय को लेकर के, कि कैसे स्टोरी स्टार्ट हो रही है? ठीक है। तो राय रामानंद जी जो है वो वहां पर ही रहते हैं, शासन को संभालते हैं, और बड़े भक्त हैं भगवान के। और सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने महाप्रभु से निवेदन किया था कि आप उधर जाएं तो राय रामानंद जी से अवश्य मिलना। वो आपके हृदय में जैसे भाव है ना, उन भाव को वो वैसा का वैसा थोड़ा बहुत समझते हैं, उन्होंने बता दिया था। अब चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा करी है। क्यों? क्योंकि महाप्रभु के बहुत से परिकर हैं तो दक्षिण भारत में रहते हैं, और महाप्रभु वहां पर जाएंगे, उन सबको खींच करके पुनः अपनी शरण में लेकर के आएंगे। ठीक है। अब महाप्रभु ने यात्रा करी दक्षिण की ओर, और दक्षिण की ओर यात्रा करते करते अब ये यहाँ से ये ग्रंथ स्टार्ट हो चुका है। अगर आप कभी ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसका यही सीक्वेंस है, और बहुत ही सुंदर ये सीक्वेंस है। ठीक है। और ये चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत है। आप सभी जानते हैं चैतन्य चरितामृत किसने लिखी है? कौन बताएंगे? अगर कोई बताएंगे तो बहुत बहुत भाग्यशाली होंगे। कोई बता दे हरे ये कृष्ण प्रभु चैतन्य जी। चरितामृत ग्रंथ किस। हरे कृष्णा। हरे हाँ प्रभु बताइए। जी, कृष्णदास आगे मेरे को याद नहीं आ रहा है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी। यस, हाँ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु जी। बहुत सुंदर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा।
चलो ये Yes. प्रश्न आप सबने दिया, एक प्रश्न इसके ऊपर और, उन्होंने कहाँ से लिखा? कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ को लिखा, ये बिल्कुल सही उत्तर है, लेकिन इसके ऊपर एक और प्रश्न, उन्होंने कहाँ से लिखा? कोई बताना चाहे तो, हम चाहते हैं कि ये बात भी आपको पता चल जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ जी ब्रज पुराने प्रभु। ग्रंथ थे जिनमें से ये इसी के बारे में लिखे हुए थे, उनमें से देख देख कुछ 2-3 ग्रंथ मिलाए थे उन्होंने, उनमें से लिखा था। हाँ ठीक बात है प्रभु जी। तो इन्होंने, जैसे कि हमने सुना है कि पहले चैतन्य मंगल था, वहां से भी कुछ लिया है, लेकिन जो मुख्य रूप से जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने स्वयं बताई है ये बात, कि मुख्य रूप से, क्योंकि जब रघुनाथ दास गोस्वामी पुरी में रहे थे तो वो लगभग 16 साल शायद, हाँ, जो हाँ जगन्नाथपुरी में 16 साल जो चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर जी के अनुगत्य में रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी जी, है ना। हमारे 6 गोस्वामियों में से एक कौन है? रघुनाथ दास गोस्वामी जी, है ना। कई कीर्तनों में उनका नाम भी आता है, रूप रघुनाथ पदे रघु मोराश, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। इस प्रकार जो रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं, जिनको दास गोस्वामी भी कहा जाता है, जिन्होंने महाप्रभु के जाने के बाद राधा कुंड के तट पर भजन किया, बहुत सारी उनकी लीलाएं हैं, आज वहां समाधि भी है। आप कभी राधा कुंड जाएंगे तो राधा कुंड के तट पर समाधि है रघुनाथ दास गोस्वामी जी की, जानवा देवी के राइट हैंड साइड पे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी पुरी में रहे थे, है ना। और जब चैतन्य महाप्रभु ने गंभीरा में रहे, उस समय पर 3.5 परिकर थे जो चैतन्य महाप्रभु के साथ गंभीरा में रहा करते थे। स्वरूप दामोदर जी, राय रामानंद जी, शेखी माइती और माधवी देवी, ये 4 लोग वहां पर जाया करते थे, ठीक है ना। तो माधवी देवी को आधा कंसिडर किया गया, शिकी माइती ये तीसरे थे, और 2 स्वरूप दामोदर और राय रामानंद जी। तो स्वरूप दामोदर जी कौन है? स्वरूप दामोदर जी हैं ललिता सखी, राय रामानंद जी हैं विशाखा सखी, और एक हमने बताई माधवी देवी, एक शिकी माइती। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी घर बार छोड़ करके जब चैतन्य महाप्रभु के पास में आए थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वरूप दामोदर जी के अनुगत्य में कर दिया था, कि अब आप स्वरूप दामोदर जी के अनुगत्य में, इसलिए बोला जाता है स्वरूपेर रघु, माने स्वरूप दामोदर जी के रघु, माने उनके शिष्य। तो स्वरूप दामोदर जी के अनुगत्य में रघुनाथ दास गोस्वामी जी रहा करते थे। अब जब चैतन्य महाप्रभु और जो राय रामानंद जी के साथ में जो भी संवाद होता था, या जिस प्रकार से जो भी भावों का महाप्रभु आस्वादन किया करते थे, उन सभी चीजों को वो एक कड़छा में लिख लिया करते थे। जो स्वरूप दामोदर जी से क्या करते थे, वो एक उसको जैसे एक फॉर्मूले के जैसे लिख लिया करते थे। और ये सब की सब बातें किसके पास में थी? रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने ये सारी की सारी बातें स्वरूप दामोदर जी से सुनी थी। देखो ये ग्रंथ कहाँ से हमारे पास में आया है। महाप्रभु की लीला बहुत गूढ़ है, वो जो 3.5 परिकर थे वो ही उन सब रहस्यों को जानते हैं, लेकिन क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं रघुनाथ दास गोस्वामी जी को स्वरूप दामोदर जी के अंडर में शिक्षा लेने को कहा था, इसलिए स्वरूप दामोदर जी ने वो सारे भाव उनको फॉर्मूले के रूप में, सूत्र के रूप में, कड़चा के रूप में रघुनाथ दास गोस्वामी जी को बताए थे, और उन्होंने उनको कड़चे के रूप में रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने लिख रखा था। हाँ ठीक है, श्रवण कीजिए, आप लोग सब ध्यान से सुनिए, यहाँ से मिस मत कीजिएगा बिल्कुल भी। हरे तो कृष्णा, कृष्णदास, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही है? हमें आ रही है प्रभु जी, आप कंटिन्यू कीजिए। आप प्रभु जी आ आप रही फिर से है पता ज्वाइन नहीं। कर लीजिए। हमें आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अच्छा दंडवत अच्छा, प्रणाम, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, क्षमा करें। प्रभु जी आप लेफ्ट करके ज्वाइन कर लीजिए, हरे फिर हो कृष्णा जाएगी, संत फिर हमें आ प्रभु, रही है। आपके यहाँ से कोई प्रॉब्लम होगी, आप लीव करके ज्वाइन कीजिए। प्रभु जी आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। ठीक है, आप सब ध्यान से सुनिए, यार मिस मत ठीक है दीदी, कीजिएगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी। तो जो कृष्णा, मैं मिस कर गया थोड़ा सा, मैं क्या बता रहा था दीदी? प्रभु जी आप हम्म, रघुनाथ गोस्वामी जी का बता रहे थे, लास्ट में हुई था। हाँ, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी उन सभी चीजों को जो वो सुनते थे, वो सूत्र के रूप में, कर्चा के रूप में लिख लिया करते थे। और जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब ये ग्रंथ को लिख रहे थे, चैतन्य चरितामृत को, उस समय पे रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पर उपस्थित थे। उनकी भेंट, जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो हैं,
उनसे उन्होंने वो कर्चा ले लिए थे और उन कर्चों को लेकर के सूत्र रूप में थे, उसको विस्तृत करके उन्होंने चैतन्य चरितामृत को लिखा है। उसमें खास करके जो ये रूप शिक्षा, सनातन शिक्षा, राय रामानंद संवाद और गंभीरा की जो लीला है, जगन्नाथपुरी की जो लीला है, ये विशेष रूप से उसके अंदर जो लिखी गई है वो यहीं से ही ली गई है। इसलिए आप सब ये बात को कौन कह रहे हैं? ये स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, स्वरूप गोसाई कड़छा ये लीला लिखिला, रघुनाथ दास मुखे ये सब सुनीला, सही सब लीला कही संक्षेप करिया, चैतन्य कृपाते लिखी शूद्र जीव हैया। वो कह रहे हैं कि जो स्वरूप गोस्वामी जी के जो कड़छा थे उनको मैंने रघुनाथ दास गोस्वामी जी के मुख से श्रवण किया और मैंने ये ग्रंथ को लिखा है। इसीलिए ये बहुत कीमती ग्रंथ है। हम समझ लीजिए कि जो चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं घटित हुई है गंभीरा में, इसको कोई नहीं, जिसका नाम ही है गंभीरा, गंभीर, ऐसी लीला है जिसके अंदर किसी को प्रवेश नहीं। केवल जब महाप्रभु गंभीरा में होते हैं तो केवल 3.5 परिकर ही वहां जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकते विदाउट परमिशन। 3.5 परिकर कौन कौन, एक बार फिर से हम बता देते हैं। स्वरूप दामोदर जी जो कि कृष्ण की लीला में ललिता सखी हैं, राय रामानंद जी जो कि कृष्ण की लीला में विशाखा सखी हैं, एक माधवी देवी हैं, एक शिखी माइती हैं। ये दोनों पुरी से हैं और ये राय रामानंद जी को तो महाप्रभु अभी लेकर के आने वाले हैं पुरी में, और स्वरूप दामोदर जी आप सब जानते ही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ग्रंथ के जो रचयिता कौन है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी। और उन्होंने कहाँ से लिखा है? रघुनाथ दास गोस्वामी जी के कड़चों से लिखा है, स्वरूप दामोदर जी के कड़चों से लिखा है। ठीक है, अब हम इस ग्रंथ को श्रवण करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण की यात्रा आरंभ करी। आरंभ करते करते गोदावरी की ओर महाप्रभु ने प्रस्थान किया और वहां पे निकट में ही एक जीड़ नरसिंह नाम का मंदिर है। आप कभी भी दक्षिण में यात्रा करेंगे तो ज्यादा करके जो आपको मंदिर मिलेंगे वो नारायण जी के, मतलब जो भगवान विष्णु हैं उनके, जैसे कि कई सारे अवतार हैं, नारायण के मंदिर मिलेंगे बहुत सारे, भगवान विष्णु के मिलेंगे, पद्मनाभ मंदिर मिलेंगे, बहुत सारे मंदिर, ज्यादा करके नरसिंह भगवान के मंदिर आपको दक्षिण भारत में मिलेंगे ही मिलेंगे। विशेष रूप से भगवान के वराह और नरसिंह रूप की पूजा दक्षिण भारत में की जाती है। तो वहां पर जो जीड़ नरसिंह नाम का एक मंदिर है जो बड़ा ही प्राचीन और पुराना है, वहां पर चैतन्य महाप्रभु गए और उन्होंने वहां पर श्री नरसिंह भगवान के दर्शन किए। और नरसिंह भगवान के दर्शन करके जो चैतन्य महाप्रभु ने वहां पे प्रेम आवेश में आकर के, कुछ ऐसे आवेश हैं चैतन्य महाप्रभु के जो नरसिंह भगवान के दर्शन से उद्गृत होते हैं हृदय में। चैतन्य महाप्रभु उन भावों को सुन करके वहां बहुत सुंदर नृत्य किया, प्रेमावेश में नृत्य भी किया, गीत भी गाए, स्तुति भी किया, दंडवत भी किया। और वहां पर जो विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु ने जो मंत्र बोल के नृत्य किया वो मंत्र इस प्रकार था, श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा, प्रहलाद ईश जय पद्म मुख पद्म भृंगा। बोल रहे हैं जय नरसिंहा, श्री नरसिंहा जय जय नरसिंहा, प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगा। पद्मा मुख पद्म भृंग, पद्मा कौन? लक्ष्मी, उनके मुख के पद्म भृंग, पद्म भृंग माने भौरे, कि जैसे बताया किनको? नरसिंह भगवान को, लक्ष्मी जी के। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने ये मंत्रों के द्वारा वहां पर नरसिंह भगवान की स्तुति करी और बहुत सुंदर नृत्य किया, कभी कभी उग्र भाव को प्रकाशित किया। और इतने कभी कभी महाप्रभु के अंदर कई सारे विकार, अष्ट सात्विक विकार जिस प्रकार होते हैं वो उपस्थित हुए, जिसको देख करके जो वहां के जो पंडित थे, नरसिंह भगवान के मंदिर के जो पंडित थे, उन्होंने नरसिंह भगवान के प्रसादी माला महाप्रभु को पहुंचवाई। तो इस प्रकार ये जो महाप्रभु ने नरसिंह भगवान के उस जीड़ नरसिंह नामक मंदिर में दर्शन किए और दर्शन करने के बाद में वहां पे रुके और अगले दिन महाप्रभु जो है रात्रि वहीं पर ही रुके और अगले दिन महाप्रभु उठ करके गोदावरी की ओर चल दिए। पूर्ववत वैष्णव करी सर्वलोक गणे, गोदावरी तीरे प्रभु आइला कत दिने। और महाप्रभु अब गोदावरी के तट पर आ गए। गोदावरी देखी हैला यमुना स्मरण, तीरे वन देखी स्मृति है लो वृंदावन। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने गोदावरी का दर्शन किया तो महाप्रभु देख तो गोदावरी को रहे हैं, लेकिन स्फूर्ति किसकी हो रही है? यमुना जी की स्फूर्ति हो रही है।
यमुना जी की स्फूर्ति हो रही है। इसलिए यमुना जी को, जैसे आप सभी ने जानते हैं ना, भ्रातुरत्न कस्य पत्तने विपत्तिहारिणी वीक्षयाति पापिनोऽपि पाप सिंधु तारिणी नीरमाधुरी अप्यशेष चित्त बंदिनी मां पुनातु सर्वदार बिंदु बंधु नंदिनी। चैतन्य महाप्रभु को यमुना जी की याद आ गई और यमुना जी के भाव में उनको वृंदावन की याद आ गई। जैसे गोदावरी के तट पर बहुत सारे वृक्ष देखे, वृंदावन की स्फूर्ति होने लगी। और चैतन्य महाप्रभु ने सही बने कथ शरण करिय नित्य गान गोदावरी पार हिया तहाँ कैला स्नान। वहां पे चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर स्तुति करी, नित्य गान किया गोदावरी को देख करके। और ये सब महाप्रभु अकेले ही कर रहे हैं, अकेले आनंद में। गोदावरी को देखा, वृंदावन की याद आई, खूब सुंदर नित्य गान किया और उस पार चले गए, नदी को पार करके उस पार जा करके, नदी के उस पार जा करके, और वहां पर महाप्रभु ने बहुत सुंदर स्नान किया और घाट से थोड़ा दूर जा करके एक स्थान पर बैठ गए, है ना। बस ही प्रभु करे कृष्ण नाम संकीर्तने। और वहां बैठ करके महाप्रभु बहुत सुंदर स्वर में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर ये नाम संकीर्तन करने लगे। है न काले धोलाई चढ़ी रामानंद राय, स्नान करी वारे आइला बजान बजाए। उसी समय पे महाप्रभु देखते हैं कि बहुत जोर शोर से ढोल बाजे के साथ में कोई पालकी पर चढ़कर आ रहा है। ये और कोई नहीं, ये राय रामानंद जी ही है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि कैसे ये उड़ीसा के राजा के गवर्नर थे, है ना, मंत्री थे बहुत बड़े, और इनकी बहुत बड़ी सेना, सैन्य सामंत, इनके साथ साथ बहुत सारे इनकी मंत्रणा देने वाले पंडित ब्राह्मण चलते थे। और ये गोदावरी के तट पर कुछ स्नान दान तर्पण आदि करने के लिए राय रामानंद जी आए थे। और जब उस समय पर, वो जो आज से 500 साल पहले जो ऐसी बड़ी पोस्ट पर जो लोग रहते थे वो साधारण रूप में नहीं जाते थे, बहुत बड़ा उनका काफिला होता था, पालकी पे चलते थे, है ना। जैसे कि हमने देखा रघुगण महाराज पालकी पे जा रहे थे, है ना, तो पालकी पे चलते थे और आजू बाजू सब ढोल बाजे बजते थे। तो ढोल बाजे गाजे के साथ में ये गोदावरी के तट पर राय रामानंद जी आए तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि देखो कौन ऐसा महापुरुष है जो ऐसा डोल बोल के साथ में आ रहा है ना। तार संगे बहुत आयला वैदिक ब्राह्मण, और उनके साथ में बहुत सारे वैदिक ब्राह्मण आए थे राय रामानंद जी के साथ में। क्यों? क्योंकि वो कुछ क्रिया करना चाहते होंगे, पूजा पाठ तर्पण आदि, है ना। हाँ, प्रभु तार देखी जाइना एल राम राय। प्रभु ने उनको देख करके दूर से ही समझ गए, प्रभु तो सबकी घट घट की जानते हैं, किसको नहीं जानते। प्रभु तो जानते हैं कि ये मेरा भक्त राय रामानंद जी है। प्रभु तो समझ गए। तहार मिले थे प्रभु मन उठी धाय। प्रभु का मन तो कर रहा है महाप्रभु का कि उठूं और भाग के जाके राय रामानंद को गले लगा लूं, लेकिन महाप्रभु थोड़ा धैर्य का परीक्षा कर दी महाप्रभु ने। तथापि धैर्य धरी प्रभु रहिला बसिया, रामानंद आइला अपूर्व सन्यासी देखिया। महाप्रभु धैर्य पूर्वक बैठे रहे और राय रामानंद जी तो जा रहे थे गोदावरी पर वो देखते हैं कि घाट के पास में एक अपूर्व सन्यासी, क्या चेहरे पर तेज, और महाप्रभु स्वयं भगवान, क्या मोटे मोटे कमल नयन, और क्या तिलक, जैसे गौड़ीय तिलक होता है ना, और कैसे महाप्रभु का एकदम अरुण वस्त्र, एकदम जैसे सूर्य उदय होता है ना सुबह कैसा रंग होता है, उस कलर के महाप्रभु ने कपड़े पहने हुए। क्या सुंदर महाप्रभु के वक्ष स्थल, बड़े बड़े हाथ, क्या रूप, क्या सुंदर लाल चरण। इसको देख करके राय रामानंद जी तो आकर्षित हो गए कि अरे अपूर्व सन्यासी कौन, हमने तो आज तक इस प्रकार का कोई पुरुष ही नहीं देखा, है कौन। राय रामानंद जी डोले से उठे और भागे। अपूर्व सन्यासी को देख करके सब स्नान ध्यान छोड़ करके पहले महाप्रभु के पास गए, और महाप्रभु के पास जाकर सूर्य शत समकांति अरुण वसन सुवलिस प्रकांड देह कमल लोचन, और इसको देख करके उनके मन में चमत्कार हो रहा है, चमत्कार हो रहा है रामानंद जी के महाप्रभु के दर्शन करके। आप सोचो कि कभी आपको कृष्ण जो है वो ऐसे विराजमान होकर के कहीं पेड़ के नीचे मिल जाए, उनके दर्शन करके क्या हृदय में होगा, हे भगवान, हृदय फट जाएगा। और रामानंद जी तो जन्मों जन्मों के भगवान के साथी हैं, परिकर है, सखी है। उन्होंने दर्शन किया, आकर के चरणों में दंडवत किया, और महाप्रभु ने उठी प्रभु कहे उठ कहो कृष्ण कृष्ण, तारे आलंगित प्रभु हृदय सत तृष्णा। महाप्रभु कह रहे अरे उठो उठो
कृष्ण कृष्ण बोलो राय, कृष्ण कृष्ण बोलो। और महाप्रभु ने जोर से उनको गले लगा लिया, और तब जाकर के भगवान के हृदय को शांति मिली, क्योंकि वो अपने भक्त के विरह में तड़प रहे थे, उनसे मिलना चाहते थे। अब जब वो आए हैं, जब उनसे गले लगा, तब उनकी तृष्णा शांत हो गई, और दोनों फूट फूट कर रोने लगे। तथापि पूछ लो तुम्ही राय रामानंद, तेहु कहे है मुई दास शूद्र मंद। महाप्रभु बोल रहे, तुम राय रामानंद हो ना? राय रामानंद जी ऐसे मुंह हिला कर कह रहे कि हाँ, मैं ही राय रामानंद जी हूँ। तेहु कहे हुई, बोला हाँ प्रभु, मैं ही आपका वो शूद्र दास हूँ। महाप्रभु ने गले लगा रखा है। तवे तार केला प्रभु दृढ़ आलिंगन। महाप्रभु ने साधारण आलिंगन आलिंगन नहीं कर रखा, इतने जोर से गले लगा रखा है ना। प्रेमावेश प्रभु भृत्य दोहे अचेतन, और भृत्य और प्रभु दोनों अचेत हो गए। अचेत मतलब दोनों को कोई सुध बुध नहीं, भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है, दोनों को कोई सुध बुध नहीं। स्वाभाविक प्रेम दुहार उदीर करीला, दुहा के आलंगिया दो भूमि पे पड़ीला। और दोनों के दोनों भाव में आकर के, और दोनों एक दूसरे की आनंद में आलंगिन में भूमि पर गिर पड़े, दोनों ही गिर पड़े। इसको देख करके सब लोग आश्चर्यचकित हो रहे कि ये क्या हो रहा है। ये सन्यासी पहले कभी राय रामानंद जी से नहीं मिला, ना ही राय रामानंद जी इनसे मिले, ना हमने इनको कभी देखा। आज इनसे मिल करके ये ऐसा कैसा क्या हो रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा। और देख रहे दोनों के अंदर कैसे विकार आ रहे हैं, स्तंभ स्वेद अश्रु कंप पुलक वैवर्ण्य, दुहात मुखित चुनी गदगद कृष्ण वर्ण, गदगद कृष्ण वर्ण। और दोनों के अंदर अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो रहे, अश्रु स्वेद विवर्ण। ऐसे ऐसे विकारों को देख करके सारे के सारे ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो रहे कि भाई ये हो क्या रहा है, और ऐसे विकार कैसे आ सकते हैं किसी के अंदर में पहली बार मिलने में। देखिए ब्राह्मण गणेर हेलो चमत्कार, वैदिक ब्राह्मण सब करे न विचार। सारे वैदिक ब्राह्मण को चमत्कार हो रहा है, वो विचार कर रहे हैं कि देखो जो सन्यासी है, सन्यासी तो कभी किसी राजा टाइप के आदमी से मिलते ही नहीं है, और ये देखो ये तो सन्यासी के भेष में है, और इन्होंने तो मिलना तो छोड़ो, इतनी जोर से गले लगा रखा है। और दोनों नीचे गिर पड़े, और दोनों कभी हंस रहे, कभी रो रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। यही महाराज महापंडित गंभीर सन्यासी निष्फल मत तैल स्थिर, सब के सब। और जो कभी उनको छुड़ाने के लिए जाता छूता है, वो भी भाव में आवेशित हो जाता है। सारा वातावरण कृष्णमय हो गया, भक्तिमय प्रेममय हो गया। यही मते विप्रगण भावे मने मने, विजा विजातीय लोक देखे प्रभु केल संवरण। लेकिन यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि यहाँ विजातीय लोग हैं। विजातीय लोग मतलब ऐसे लोग आसपास है जो इस भाव को, इस रस को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए महाप्रभु ने अपने भावों को संवरण कर लिया। संवरण माने समेट लिया। जैसे कछुआ क्या करता है, समय आने पर अपने सारे के सारे पैरों को, मुंह को अंदर सकोड़ लेता है ना, ऐसे महाप्रभु ने अपने भावों को संकुचित कर दिया, संवरण कर लिया। सुस्त हैया दुहे से स्थाने ते बचीला, तबे हासी महाप्रभु कहिले लागेला। और महाप्रभु ने सब भावों को संवरण करके एक स्थान पर बैठ करके हंसते हुए राय रामानंद जी से बोला या पूछा, सार्वभौम भट्टाचार्य कहिल तोमार गुणे, तुम्हारे मिलित मोर करिल यतने। बोले कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने आपके विषय में हमको बहुत कुछ बताया था राय रामानंद जी, इसलिए आपको मिलने के लिए हम बहुत परिश्रम करके यहाँ पर आए। देखो भक्त जो है वो भगवान से मिलने के लिए परिश्रम करते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। यहाँ भगवान अपने भक्त से मिलने के लिए परिश्रम करके गोदावरी के तट पर आए, है ना उल्टी धार प्रेम की, हो गई ना उल्टी धार। भक्त भगवान के, हम लोग जाते हैं ना जगन्नाथपुरी नवद्वीप वृंदावन चल के, बस में ट्रेन में धक्के खाते हुए, लेकिन यहाँ देखो भगवान नंगे पैर धक्के खाते हुए गोदावरी के तट पर राय रामानंद जी से मिलने आए। इसलिए कहते हैं प्रेम अवतार ये महाप्रभु। क्या प्रेम है, देखो क्या प्रेम है। तो माँ मिली वारे मोरे एक यथागमन, भाल है ना यहाँ से पहलो दर्शन। और बोले तुम्हारे से मिलने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, और अब मेरे को तुम्हारा दर्शन हो गया। भगवान बोल रहे हैं कि अब तुम्हारा दर्शन मुझे हो गया। देखो क्या महाप्रभु की लीला। ये लीला को कोई सुन करके क्या कहूं मैं कभी कभी इसको पढ़ता हूँ ना, ये ग्रंथ को, जैसे आप लोगों को सुनाने के लिए मुझे ये ग्रंथ को इतने दिन बाद में खोल के पढ़ा, ऐसा लगने लगा कि मैं क्या हो रहा है पता नहीं, नवदीप चला गया,
क्या? इसलिए ये ग्रंथ में प्रेम है। राय कहे सार्वभौम करे भृत्य ज्ञान, परोक्ष है मोर हित सही सावधान। बोले सार्वभौम जो है वो तो मैं उनका दास हूँ, और वो मेरे से बड़ा प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने मेरे बारे में बड़ा चढ़ा कर आपको बोल दिया प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन आज आपके दर्शन से महाप्रभु आज मेरा मनुष्य जन्म सफल हो गया। मेरा जन्म सफल हो गया। कोई कोई अगर किसी के जन्म में ऐसा सौभाग्य उदित हो जाए कि स्वयं भगवान उनके दर पर आ जाए और दर्शन हो जाए, तो जन्म सफल ही हो जाना है भैया। सार्वभौमे तोमार कृपा तार ही चिन्ह, अस्पर्श स्पर्श अरे तार प्रेमाधीन। बोला सार्वभौम भट्टाचार्य के ऊपर आपकी अवश्य कृपा है प्रभु, और मैं अस्पर्श हूँ, मेरे शूद्र जीव हूँ, मैं नौकर हूँ, राजा की नौकरी करता हूँ, और आपने मुझे स्पर्श कर लिया प्रेमावेश में। प्रभु कितने दयालु आप, कितने दयालु। कहा तुम्हें साक्षात ईश्वर नारायण, कहा मुई राज सेवक विषय शूद्र अधम। बोला मैं विषयी और शूद्र अधम, और कहा आप नारायण साक्षात ईश्वर हो। मोर स्पर्श ना करिल घृणा भेद भय, मोर दर्शन तुम्हा वेदे निषेध है। बोला महाप्रभु वेद में तो मेरे जैसे आदमी का दर्शन करना सन्यासी के लिए मना है, और आपने मेरे को दर्शन दिए क्या, मुझे गले भी लगा लिया। कितने दयालु हो प्रभु आप। तुम्हार कृपाए तुम्हारे कराए निंद कर्म, साक्षात ईश्वर तुम्हें के जाने तुम्हार मर्म। बोला प्रभु आप साक्षात ईश्वर हैं, ईश्वर को क्या दोष लगेगा, क्या दोष लगेगा कि उसने किसको देख लिया, किसको गले लगा लिया। पर ये लोग नहीं समझ पाएंगे इस मर्म को। राय रामानंद जी इस बात को कह रहे हैं। आमान विस्तारित तुम्हारी आगमन। बोला प्रभु मेरा उद्धार करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, और महान संतों का यही काम होता है। इसीलिए हम आपको अब लेकर चलते हैं। ये जो बात बोली है राय रामानंद जी ने कि आप यहाँ पर आए हैं मेरा कल्याण करने के लिए आए हैं, ये बात किसने बोली थी? सेम यही बात जब नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी नंद बाबा के घर चले गए थे, यशोदानंद के घर जब गए थे, गर्गाचार्य जी आए थे गौशाला में, तब नंद बाबा ने ये बात कही थी। क्या कहा था? मद विचल नाम नृणाम गृहिणाम दीन चेत साम निश्रेषाय भगवन कल्पते नान्यथा क्वचित। मतलब कह रहे हैं नंद बाबा कि आप जैसे संत, देखो हम आप सबको कह रहे हैं कि कभी हमारे घर में वैष्णव आ जाए, गुरु आ जाए, या गुरु जी के वैष्णव के हमें कहीं किसी किसी रूप में दर्शन हो जाए, शुद्ध वैष्णव गुरु जी के महान संतों के अगर हमें दर्शन हो जाए, तो ये समझना चाहिए कि वो हमारा कल्याण करने के लिए आए हैं। इसके अलावा वो और कुछ नहीं चाहते। ऐसी कोई कमी नहीं है कि वो आश्रम छोड़ करके बाहर जाए, लेकिन केवल और केवल गृहस्थ लोग, हमारे जैसे दीनहीन लोग जो कि फंसे हुए हैं संसार में, उनको निकालने के लिए वो अपनी सुविधा छोड़ करके, अपना सबसे प्यारा धाम वृंदावन छोड़ करके, नवद्वीप छोड़ करके, छोटी छोटी गलियों में, दिल्ली में, इधर उधर सारी दुनिया में, विदेशों में घूम करके कह रहे अरे जीव जागो गोरा चांद बोले, तब तक सोओगे माया के गोद में बच्चों, जागो। तुम नहीं वहां आ रहे हो तो मैं चल करके आया हूँ। जैसे गंगा के पास हम पवित्र होने जाते हैं और गंगा हमारे घर पे आ जाए, ऐसे संतों का स्वभाव होता है। तो राय रामानंद जी कह रहे हैं महाप्रभु इसी प्रकार आप मेरे पास चले आए हो। मैं तो नहीं आया, लेकिन आप मेरे पास चले आए। ये संतों का, ये भगवान का, वैष्णव का यही स्वरूप होता है, यही उनका गुण होता है। हमार संगे ब्राह्मण आदिक सहस्त्र जन, तुम्हार दर्शन सवार द्रवीभूत मन, कृष्ण हरि नाम सुनी सवार बदने, सवार अंग पुलकित अश्रु नयने। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु के मुख से सभी ने श्री कृष्ण चैतन्य हरि बोल हरे कृष्ण, जब ये भाव सुने, वो जो वैदिक ब्राह्मण है, जो भी कुछ नहीं जानते, उनके भी आंखों से अश्रु बहने लगे। सबके अंदर रोमांच होने लगा, रोंगटे खड़े होने लगे, सबके अंदर कंपन होने लगा, कांपने लगे। जैसे कभी कभी हम अति आनंदित होते हैं तो आंखों से अश्रु फूट जाते हैं, शरीर कांपने लगता है, गदगद होने लगता है। ठीक वैसे ही सारे के सारे विकार यहाँ उपस्थित होने लगे, सबके ही। सब सोच रहे कि ये हो क्या रहा है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि हमारे अंदर शरीर में क्या हो रहा है। लेकिन अकृत्य प्रकृति तुम्हार ईश्वर लक्षण, जीवे न संभावे यह प्रकृत गुण। बोला जीव इस चीज को समझ ही नहीं सकता है, यह अप्राकृत वस्तु है, यही तो भगवान का लक्षण है। प्रभु कहे तुम्ही महाभागवतम, तुम्हार दर्शन सवार द्रव है लमन। देखो राय रामानंद जी कह रहे हैं, बोला महाप्रभु आप भगवान हैं, और देखो आपकी कृपा से सब कैसे गदगद हो रहे हैं,
लेकिन यहाँ महाप्रभु उस स्तुति को स्वीकार नहीं कर रहे, महाप्रभु उल्टा उनकी स्तुति कर रहे हैं। जगत में क्या होता है, हम हर चीज का क्रेडिट चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर भक्ति जगत में उल्टा है। यहाँ सब एक दूसरे को क्रेडिट देना चाहते हैं, लेना नहीं चाहते, सबको सम्मान देना चाहते हैं। ये शुद्ध वैष्णव के लक्षण है। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं, राय रामानंद जी, क्योंकि आप बहुत बड़े महाभागवत है ना, इसलिए आपके दर्शन से ये सारे के सारे लोग भावावेश होकर के गदगद हो रहे हैं, इनकी आंखों से अश्रु आ रहे हैं। और राय रामानंद जी कह रहे हैं, अरे नहीं नहीं प्रभु, ऐसा नहीं। और दोनों एक दूसरे को ऐसे हाथ पर ही हाथ हो रहा है। इस प्रकार बहुत सुंदर वहां पर माहौल बन चुका है। और ये देखो, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावम आत्मनः भूतानि भगवती आत्मन्येष भागवत उत्तम। जो सर्वभूतों में भगवान का ही दर्शन कर, भूत माने समस्त जीवों में जो भगवान का ही दर्शन करते हैं, ये भागवतोत्तम होते हैं। ये इसको बोला जाता है महाभागवत। ये बहुत ऊंची स्थिति है, ये उत्तम कोटि के वैष्णव के लक्षण होते हैं, जिसको श्रीमद् भागवत में बताते कहा, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावम आत्मनः। ठीक है। अनेर की कथा, हम ही मायावादी सन्यासी। महाप्रभु कह रहे हैं, अरे भैया मैं औरों की तो क्या बात कहूँ, मेरी बात सुनो तुम। मैं कौन हूँ? मैं मायावादी सन्यासी हूँ। मैंने मायावादी से, माने शंकराचार्य मैंने मायावादी से सन्यास लिया। मैं मायावादी सन्यासी हूँ। आमी तुम्हारे स्पर्श कृष्ण प्रेम भासी। और मैं मायावादी सन्यासी था, लेकिन राय रामानंद जी, जब से मैंने तुम्हारे को गले लगा लिया है ना, तुम्हारे अंदर का कृष्ण प्रेम मेरे अंदर भी आ गया और मेरे भी आंसू निकले। देखो प्रभु क्या बात बोल रहे हैं, उल्टी बात बोल रहे हैं कि राय रामानंद जी को बोल रहे हैं कि आपको गले लगाने से मेरे अंदर कृष्ण प्रेम आ गया, क्योंकि मैं तो मायावादी सन्यासी हूं ना। मायावादी सन्यासी क्या होते हैं? जीव ब्रह्म एक क्यों बोलते हैं बोले मेरे अंदर कहाँ से कृष्ण भक्ति आएगी? लेकिन क्योंकि मैंने आपको गले लगाया ना राय रामानंद जी, और आप तो महाभागवत हो, तो मेरे अंदर भी वो भाव आ गए हैं। ए जानी कठिन मोर हृदय शोधिते, सार्वभौम कहले न तुम्हारे मिलिते। इसलिए सार्वभौम ने मेरे को आपसे मिलने के लिए कहा था कि आपको मिलने से मेरे को ये कृपा आपकी मिल जाएगी। शुष्क नीरस रहते हैं, शुष्क मार्गी है ना, और आपकी कृपा से मेरे को कृष्ण प्रेम मिल गया। तो इस प्रकार दोनों की बहुत सुंदर वार्तालाप हुई। और जो वैदिक ब्राह्मण थे उन सब ने दंडवत करी, और उन्होंने, और जो राय रामानंद जी ने, उन्होंने प्रभु को निमंत्रण दिया। निमंत्रण देकर कहा, प्रभु आप हमारे पास जरूर आना, हम आपसे मिलकर कुछ बात करना चाहते हैं। निमंत्रण मानी ले तार वैष्णव जानिया। रामानंद कहे, प्रभु अक्षत हरि आइल, तुम्हार मुखे कृष्ण कथा सुनीते है मन, पुनरपि पाई जैन तुम्हारा दर्शन। है ना। और श्री राय जी कहते हैं, आपके श्रीमुख से मुझे कृष्ण कथा श्रवण करने की देखो कृष्ण कह रहे हैं, राय रामानंद जी आपसे मैं कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ। कौन बोल रहे हैं? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद जी को बोल रहे हैं, अरे राय रामानंद जी, मैं आपके मुख से ना कुछ कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ, आप मुझे सुनाएंगे? राय कहे, आइला यदि पामार शोधित दर्शन मात्र शुद्ध नहीं मोर दुष्ट चित्त राय रामानंद जी कह रहे, बोलो प्रभु आप मुझको पवित्र करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और मैं दुष्ट हूँ, और मेरा इतनी जल्दी शुद्धि होने वाली नहीं है। इसलिए एक दिन नहीं, 5-7 दिन यहाँ पे रुकना, और मेरे हृदय को अच्छे से मार्जन करना, अच्छे से साफ करना। मेरे हृदय में बहुत काम वासना, बहुत सारी उल्टी पुल्टी चीजें हैं, इसलिए आप एक दिन में काम चलेगा नहीं, थोड़े समय में, लंबा समय रुको प्रभु, 5-7 दिन रुको, और मेरे हृदय को शुद्ध करो। ऐसा करके महाप्रभु और दोनों ने एक दूसरे को विदा दिया। और दोनों की दोनों, प्रभु जाई सही विप्र घरे भिक्षा केला, दुई जनार उत्कंठा आसी संध्या हेला। वो संध्या को दोनों अपने अपने चले गए। प्रभु स्नान कृत्य करी आचे न बसिया, एक भ्रत संगे राय मिलिल आसिया। अब यहाँ पर जो राय रामानंद जी हैं, वो एक के साथ में अब महाप्रभु से मिलने आए हैं। जब सुबह में मिलने आए थे, जब बहुत सारे सैन्य सामंत, हाथी घोड़ा सब थे, है ना, गाजे बाजे के साथ आए थे, वो ब्राह्मण थे बहुत सारे। लेकिन अब नहीं, अब जो महाप्रभु से मिलने आए हैं, तो केवल एक व्यक्ति उनके साथ में है, राय रामानंद जी के साथ में। और दोनों स्नान आदि करके, और दोनों आकर के बैठ गए महाप्रभु के पास में। आकर राय रामानंद जी बैठ गए। नमस्कार केरा राय प्रभु केला आलंगे। और राय रामानंद जी ने महाप्रभु को नमस्कार किया, और महाप्रभु जी ने राय रामानंद जी को आलिंगन किया, गले लगाया। और दो ही जने कृष्ण कथा कही जय सही स्थाने।
अब दोनों कृष्ण कथा यहीं इसी स्थान पर होने वाली है। अब यहाँ से रामानंद संवाद शुरू होने वाला है, जिसको हमने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है दोनों का। अब ये शुरू होने वाला है। देखो, भूमिका बनाने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन फिर भी हम यहाँ तक पहुंच गए, है ना। अब महाप्रभु रामानंद जी से कुछ प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न तो कर रहे हैं, लेकिन वहां पे एक विशेष बात कह रहे हैं कि रामानंद जी, मैं आपसे कुछ प्रश्न कह रहा हूं और आप उनका उत्तर देना। लेकिन उत्तर कैसे देना? शास्त्र प्रमाण के साथ में। शास्त्र प्रमाण, जो भी कहोगे उसके पीछे कोई शास्त्र का प्रमाण अवश्य देना। इसलिए महाप्रभु प्रश्न पूछते हुए पहला प्रश्न महाप्रभु पूछ रहे हैं, और आप सभी लोग सावधान होकर के इन प्रश्नों को श्रवण कीजिए। हो सकता है आपके टेस्ट में इन्हीं प्रश्नों से कोई प्रश्न आ जाए, ठीक है। प्रभु कहे पढ़ श्लोक साध्येर निर्णय, राय कहे सर्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति है। महाप्रभु ने प्रश्न किया कि राय रामानंद जी, कोई श्लोक पढ़ करके बताओ, साध्येर निर्णय, साध्य क्या है, साध्य का निर्णय करो, है ना। श्रीमन महाप्रभु ने प्रारंभ में कहा, राय जीव के लिए साध्य और साधन क्या है। साध्य और साधन, साधन के द्वारा साध्य को प्राप्त किया जाता है। मैं यहाँ पर कभी कोई समझ नहीं पाया हो, थोड़े शुद्ध हिंदी संस्कृत हो जाए तो मैं आपको थोड़ा सरल करके समझा देता हूँ। जैसे बच्चा होता है ना, स्कूल में पढ़ता है, तो स्कूल में अच्छे नंबरों से अच्छे नंबर लेकर के, अच्छे परसेंट लेकर के आना उसका लक्ष्य होता है, उसका साध्य होता है। और मुझे उस आवाज नंबर को नहीं आ लाने रही के लिए साहब, वो कुछ आवाज बिल्कुल कम आ रही। कम आ रही है दीदी। प्रभु जी आवाज सुनाई ठीक नहीं आ दे रही रहा। है। नहीं प्रभु जी, हमें हमें तो तो बहुत आ रही है अच्छा आ साफ। रही है। बहुत अच्छे से साफ आ रही है प्रभु जी आवाज क्लियर आ रही है। आवाज तो क्लियर आ रही है, फिर मुझे बिल्कुल साफ आ रही आ है। रही है, क्लियर आ रही है आवाज। ठीक है, ठीक है, कि जिनको क्लियर आ रही है वो श्रवण आप कर बीच लीजिए, में जिनको इंटरप्ट मत क्लियर कीजिए। आवाज नहीं आ रही है वो एक बार एग्जिट करके वापस ज्वाइन करने की कोशिश करो, देखो सही आएगी। आपके फोन की तरफ से कुछ दिक्कत होगी, ठीक है। तो जैसे बच्चा होता है, स्कूल में पढ़ता है, तो उसका लक्ष्य होता है अच्छे नंबर लाना, अच्छे परसेंट लाना, तो वो हो गया साध्य। साध्य माने लक्ष्य, है ना। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो कुछ साधन करता है। साधन माने कुछ प्रैक्टिस करता है, जैसे ट्यूशन जाना, स्टडी करना, 2 घंटा 3 घंटा पढ़ना, है ना, ऑनलाइन क्लासेस, ये सब साधन हो गया। तो इसी प्रकार महाप्रभु बोल रहे हैं, अरे राय रामानंद जी, शास्त्र के हिसाब से बताओ कि जो जीव है उसका साध्य क्या है, और उस साध्य को पाने का साधन क्या है। माने इसे क्या करें कि उस चीज को हम प्राप्त कर ले, और वो चीज क्या है जिसे प्राप्त करना है। देखो कितना प्रश्न जो है महाप्रभु ने क्या प्रश्न पूछा, और हमारे लिए पूछ रहे हैं, और हमारे लिए उत्तर राय रामानंद जी के मुख से भी महाप्रभु स्वयं निकलवाएंगे, ठीक है। राय रामानंद जी ने उत्तर दिया, सर्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति, स्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति है। बोला अपने धर्म का आचरण करने से, माने वर्णाश्रम। वर्ण आश्रम धर्म की बात यहाँ पर राय रामानंद जी ने बताई। जैसे कि अभी हम सभी जानते हैं, हम घर में रहते हैं, विशेष रूप से वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हैं। और ये विष्णु पुराण के 3य अध्याय का 8वें उसका और 9वां श्लोक बताते हुए राय रामानंद जी ने एक श्लोक बताते हुए कहा, वर्णाश्रमाचारवत पुरुषेण परः पुमान विष्णु राध्यादते पंथा नान्यत ततोष्ण कारणम। वो कहते हुए कह रहे हैं, परमेश्वर विष्णु वर्ण धर्म आश्रम का पालन करने वाले पुरुषों के द्वारा आराधित होते हैं। वर्ण आश्रम का पालन किए बिना उनको संतुष्ट करने का और कोई उपाय नहीं है। तो राय रामानंद जी कह रहे हैं, प्रभु मेरे को ऐसा लगता है अभी वो जो पहले स्टेप में बता रहे हैं कि साध्य है कि विष्णु की जो आराधना है वर्ण आश्रम धर्म में रहते, वर्ण आश्रम धर्म को उन्होंने साध्य का बता दिया कि वर्ण आश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। वर्ण आश्रम धर्म आप सभी जानते हैं, वर्ण आश्रम क्या होता है, आप कोई बताना चाहेंगे वर्ण आश्रम धर्म क्या होता है? कोई भी? ठीक है, जो भी, हाँ बताइए। वन में जाना, वन आश्रम। नहीं वन नहीं, वर्ण आश्रम, वर्ण। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ, अभी थोड़ा समय लेट हो रहा है। वर्ण आश्रम 4 वर्ण होते हैं, आप सभी जानते हैं, है ना जी। हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण है और 4 अवस्थाएं होती हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी, इनके अंतर्गत रहते हुए, इन 4 वर्णों में रहते हुए हमें अपने अपने काम को करना चाहिए।
उससे क्या होता है, उससे भगवान की भक्ति करने का हमें सुयोग प्राप्त होता है और भगवान की आराधना हम अपने वर्णों में रहते हुए, अपने आश्रमों में रहते हुए कर सकते हैं। आश्रम पता है ना, आश्रम क्या होते हैं? ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थी आश्रम, संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम है और 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो अगर इसमें उल्टा पुल्टा हो जाए, अगर ब्राह्मण कुछ और करने लगे तो वो किसी काम का नहीं रह जाए, क्षत्रिय जो है युद्ध भूल जाए तो किसी, जैसे आज की व्यवस्था है, आज जो टीचर हैं जो निष्काम भाव से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका उत्थान चाहते हैं, ये सब ब्राह्मण हैं। आज की तारीख में जो आर्मी में, पुलिस में जो देश की रक्षा कर रहे हैं, ये क्षत्रिय हैं। जो व्यापार आदि कर रहे हैं वो वैश्य है। जो सेवा कर रहे हैं, जैसे सरकारी नौकरी है, कई प्रकार की सेवाएं जो कर रहे हैं, ये सब शूद्र हैं। इस प्रकार से ये 4 व्यवस्थाएं हैं। इन व्यवस्था में अपनी अपनी व्यवस्था का पालन करना चाहिए। ये वर्णाश्रम धर्म की बात बताई है ना। तो रामानंद जी ने कहा कि वर्ण आश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, ये उन्होंने पहली चीज बताई। इसको महाप्रभु ने सुना तो महाप्रभु को इसको सुन करके आनंद नहीं आया, इसलिए महाप्रभु ने कहा, प्रभु कहे इहो भाई, आगे कहो यार। महाप्रभु कह रहे, अरे ये तो बाहर की बात है, आगे की बात बताओ। इसको रिजेक्ट कर दिया महाप्रभु ने, इसको रिजेक्ट कर दिया, आगे की बात बताओ। तब रामानंद जी कहते हैं, राय कहे कृष्ण कर्मार्पण सर्व साध्य सार। तब राय रामानंद जी कहते हैं, अगर हम अपने कर्मों को, जैसे अभी वर्णाश्रम के अंदर हम जो भी कर्म करते हैं अपने लिए करते हैं ना, जैसे क्षत्रिय युद्ध कर रहा ताकि सैलरी मिले, राजा से सैलरी मिलेगी तो अपना घर का काम चलेगा। व्यापारी व्यापार क्यों करता है? ताकि पैसा मिले, घर का कार्य चलेगा। नौकरी धंधा क्यों करते हैं? ताकि अपने नौकरी से पैसा कमाए और घर का काम चले। तो ये तो स्वयं के लिए हुआ ना। इसलिए महाप्रभु ने बोला, नहीं ये तो बाहर की बात है, आगे की बात बताओ। तो रामानंद जी कहते, अगर इन कर्मों को हम कृष्ण के अर्पण कर दें, माने जो भी कर्म करें उनको कृष्ण से जोड़ करके करें, तो ये सर्व साध्य सार हो गया। सर्व साध्य सार क्या बताया? कि कृष्ण को अर्पण करके सब कार्य को करें। अब देखते हैं महाप्रभु उसको स्वीकार करते हैं कि नहीं। और महाप्रभु को जब ये उन्होंने बोला कि कृष्ण को अर्पण कर दो, इसको बताते हुए उन्होंने कुछ श्लोकों का आश्रय लिया। जैसे गीता का एक श्लोक है, गीता में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? यत करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददाति यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन तुम जो भी करो, यज्ञ करो, दो जो भी करो, सब मेरे निमित्त करो, है ना, मुझको अर्पण करो, मेरे निमित्त उसको अर्पण करो। जो भगवान कह रहे हैं, हे कौन्तेय, तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है कि जो तुम करते हो, जो कुछ भोजन करते हो, जो कुछ हवन करते हो, जो कुछ दान करते हो, जो भी तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पण करो। मेरे ही प्रति विधान के लिए सब अनुष्ठान को किया करो, केवल मेरी प्रीति के लिए किया करो, ये भगवान कह रहे हैं। ठीक है। तब राय रामानंद जी ने जब ये उत्तर दिया कि कर्म जो है भगवान को अर्पण करके करना चाहिए, तब राय रामानंद, तब महाप्रभु ने उसको सुना। देखो अभी कितनी चीजों की 2 बार हो गए। पहली बार उन्होंने पूछा बताओ, तो उन्होंने कहा कि वर्ण आश्रम का पालन करना चाहिए धर्म का। महाप्रभु ने बोला नहीं ये तो बाहर की बात है, आगे की बात बताओ। तब वो कह रहे हैं कि कृष्ण को कर्म अर्पण कर दो। तब महाप्रभु कह रहे नहीं ये भी बाहर की बात है, इहो बाह्य, आगे कहो यार, और आगे की बात बताओ। ये सब तो छोड़ो, ये सब रिजेक्ट कर दिया महाप्रभु ने। राय कहे सर्व धर्म त्याग ए साध्य सार। राय रामानंद जी ने कहा, महाप्रभु फिर ऐसा है कि इन सभी धर्मों को त्याग दो, ये साधन का साध्य का सार है। उसके श्लोक बताते हुए कहते हैं, आप सभी ने गीता का श्लोक सुना होगा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण कह रहे अर्जुन, तुम समस्त धर्मों को छोड़ करके एक मेरी शरण में आ जाओ, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। राय रामानंद जी ने भी यही उत्तर दे दिया कि सभी धर्मों को छोड़ करके एक कृष्ण की शरण में चले जाओ, यही साधन का सार है। इसको सुन करके महाप्रभु कह रहे हैं इसको सुन करके भी महाप्रभु ने कहा, इहो भाई, आगे कहो आर। देखो महाप्रभु ने इसे भी रिजेक्ट कर दिया, आगे की बात बताओ। देखो महाप्रभु हमें क्या देना चाह रहे हैं, ये सोचो। हम जगत में ज्यादा करके देखते हैं
तो सब लोग बोलते हैं अरे भैया अपने अपने धर्म का पालन करो। माने कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के जो काम होते हैं शम दम शौर्य, है ना, कोई क्षत्रिय है तो तेज शौर्य दान क्षमा ब्राह्मण सेवा ये सब, कोई वैश्य है तो सबकी सेवा, है ना, शूद्र है तो अपने अपने धर्म का पालन करो। लेकिन और आगे ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते हैं, अरे जो करना है करो भगवान के निमित्त करो। और ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं अरे कर्मों को छोड़ो और भगवान के लिए करो, भगवान अपने को पाप से मुक्त कर देंगे। लेकिन महाप्रभु कह रहे हैं कि ये सब बाहर की बात है, आगे कहो आर। मतलब महाप्रभु ने इसे भी रिजेक्ट कर दिया, जो गीता की इतनी बड़ी बात है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, मेरी शरण में आ जाओ। लेकिन महाप्रभु ने बोला इहो भारी आगे कहो आर, रिजेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया? कारण कारण बताते हुए कहते हैं, देखो कारण ये है कि इसमें क्या बोल रहे हैं भगवान कि तुम सभी धर्मों, धर्म विशेष रूप से वर्णाश्रम धर्म की बात हो रही है कि वर्णाश्रम धर्म ये वो सब छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, जहां हो वहीं से मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। तो यहाँ पर पाप से मुक्त होने की एक कंडीशन है। मतलब कह रहे हैं कि अगर भगवान आप पाप से मुक्त नहीं करोगे तो हम आपकी शरण में नहीं आएंगे, तो ये कंडीशन लगा दिया। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि जब ऐसी प्रेम में भक्ति में कंडीशन नहीं होती है कि कृष्ण अगर आप पाप से मुक्त करोगे जब भी हम आपकी शरण में आएंगे, या कोई लालच से बोला, लालच भी नहीं होना चाहिए, कंडीशन भी नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट भी रिजेक्ट कर दिया महाप्रभु ने और कहा आगे बताओ कुछ और बढ़िया बताओ। तब राय कहने लगे, राय कहे ज्ञान मिश्रा भक्ति साध्य सार। राय रामानंद जी ने कहा ज्ञान मिश्रा भक्ति तत्व। देखो ज्ञान कितने प्रकार का होता है, ब्रह्म का ज्ञान, जीव का ज्ञान और जीव ब्रह्म एक ज्ञान। देखो कौन से ज्ञान को हम लोग अच्छा मानते हैं भक्ति जगत में, ध्यान से सुनना आप सभी लोग। ज्ञान अभी मतलब क्लास अभी 5 मिनट में शेष कर देंगे, फिर बाकी का हम आज अगली क्लास में श्रवण करेंगे। ज्ञान 3 प्रकार का होता है। एक ज्ञान होता है भगवान के विषय में जानना, वो ज्ञान अच्छा है, जानना चाहिए कि वो भगवान क्या है ना, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, भगवान के क्या गुण है, ये तो जाने बिना कैसे होगा, वो ज्ञान तो जरूरी है। दूसरा बताया जीव का ज्ञान, जीव माने जीवात्मा का ज्ञान होना चाहिए कि जीव का क्या स्वरूप है, क्या लक्षण है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास कृष्ण तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, इस प्रकार जीव का भी ज्ञान हो। जो तीसरे प्रकार का ज्ञान है ना, जिसको ज्ञानी लोग जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान, कि तुम वही हो, मतलब तुम ही भगवान है, तुम ही ब्रह्म, ये गलत, इसको छोड़ने के लिए शास्त्र में बोला है, बाकी ज्ञान की जरूरत है। इसलिए यहाँ पर राय रामानंद जी कहने लगे कि जो ज्ञान मिश्रा भक्ति माने भक्ति भी है, मतलब ज्ञान मिश्रा भक्ति मतलब भक्ति तो है लेकिन उसमें ज्ञान का मिश्रण है, बोला ये साधन का सार है, मतलब ज्ञान का भी अवलंबन कर लेना चाहिए। तब महाप्रभु ने कहा हाँ ठीक है, पर ये भी बाहर की बात है, आगे की बात बताओ। और जब ये ज्ञान मिश्रा भक्ति की बात बताई तो उसको सिद्ध करने के लिए एक श्लोक बताया कि ज्ञानी लोग कैसे होते हैं। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लब्धिम परा। मतलब अपने ज्ञान के द्वारा एक अवस्था को प्राप्त करना, है ना, उसको ज्ञान मिश्रा भक्ति बताया। इसमें भक्ति के अंदर ज्ञान का मिश्रण होता है। तो महाप्रभु ने बोला नहीं ये तो बाहर की बात है, इहो भाई आगे कहो आर। सब रिजेक्ट होते जा रहा है। आप लोग सब ध्यान से सुन रहे हैं ना, सब जो राय रामानंद जी बोल रहे हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप आगे की बात बता रहे हैं, और महाप्रभु बोल रहे नहीं ये तो बाहर की बात है, अभी मेरी मन की बात नहीं आ रही, आगे कहो आर, आगे कहो आर। अब आगे क्या कह रहे हैं, ज्ञान शून्य भक्ति साध्येर सार, है ना। महाप्रभु कह रहे हैं कि ये बताओ, ये तो आगे की बात बताओ। तब राय रामानंद जी ने कहा ज्ञान शून्य भक्ति जो है वो श्रेष्ठ साधन है। ज्ञान के साथ अमिश्रित भक्ति, पहले बतलाया जा चुका है कि ज्ञान के 3 अंग होते हैं, भगवत तत्व ज्ञान, जीव तत्व ज्ञान और जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान। मतलब भगवान के विषय में ज्ञान, जीव माने आत्मा के विषय में ज्ञान, और जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान। तो जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान है ना, इसको ठीक नहीं बताया, है ना, ये ठीक नहीं है। और ज्ञान शून्य बताया, मतलब ज्ञान शून्य भक्ति ज्ञान मिश्रा भक्ति से श्रेष्ठ, इसलिए श्रेष्ठतर है कि सेव्य सेवक
तत्व भाव का विरोधी जीव ब्रह्मेकत्व ज्ञान मिश्रण इसमें नहीं रहता। मतलब जो जीव ब्रह्म एक के ज्ञान है, ये ज्ञान शून्य में नहीं रहता। मतलब जो ऐसे ऐसे जो ज्ञानी होते हैं, जो जीव ब्रह्म एक होता है ना, इसको हटा दो। देखो एक बार इस बात को ध्यान से समझो। हम एक जीव है माने हम भगवान के अंश हैं और भगवान भगवान है। कुछ लोग जो ज्ञानी होते हैं या फिर जो ब्रह्मवादी होते हैं, है ना, मायावादी होते हैं, वो क्या कहते हैं कि तुम ही ब्रह्म हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम भगवान के अंश हैं। हम और भगवान हर समय पृथक रहने वाले हैं। भगवान भगवान है और हम उनके दास हैं। दोनों के स्वरूप निश्चित है। कभी ऐसा समय नहीं आएगा कि हम दोनों एक हो जाएंगे। भगवान और जीव कभी एक नहीं होते। इसलिए इस प्रकार का जो ज्ञान है जिसमें भगवान और जीव को एक बता दिया जाता है, इस ज्ञान से शून्य हो जाओ। यही राय रामानंद जी ने बताया कि यही श्रेष्ठ साधन है। और श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक बताया जो कि ब्रह्मा जी कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं 10वें स्कंद में, ज्ञाने प्रयास मुदुपास्य नमंत एव ही जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय भारताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोवीर्ये प्रायशो जीत जितोप्यसी त्रैस्त्रिलोक्याम। बोले भगवान को प्राप्त करने का साधन के अभी ये श्लोक आगे फिर से आएगा, तब हम इसको सुनेंगे। जब राय रामानंद जी ने ये बात बोली कि ज्ञान शून्य जो भक्ति है वो साध्य का सार है, तब महाप्रभु ने थोड़ा गर्दन हिला करके थोड़ी स्वीकृति देते हुए कहा, इहो है। अभी तक कह रहे थे इहो भाई, मतलब ये बाहर की बात है। अभी कह रहे इहो है, हाँ 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 ये है। आगे कहो आर। राय कहे प्रेम भक्ति सर्व साध्य सार। अब यहाँ पर इतने सारे प्रश्न के जब उत्तर देते हुए यहाँ पर जब राय रामानंद जी ने कहा कि ज्ञान शून्य भक्ति, तब महाप्रभु ने कहा हाँ ये बात है, अब कहो आगे की बात। तो यहाँ तक अभी हमने श्रवण किया। अभी तक महाप्रभु ने वर्णाश्रम धर्म को रिजेक्ट कर दिया। वर्णाश्रम धर्म के बाद में बताया राय रामानंद जी ने कि प्रभु अपने कर्मार्पण, आप सभी कर्म कृष्ण को अर्पण कर दें, वो साधन महाप्रभु ने उसे भी रिजेक्ट कर दिया। फिर राय रामानंद जी ने बोला कि ज्ञान मिश्रा भक्ति को बताया, ज्ञान मिश्रा भक्ति को भी रिजेक्ट कर दिया। नहीं, ज्ञान मिश्रा से पहले बताया कि सर्व धर्म का त्याग कर देना श्रेष्ठ, उसको भी महाप्रभु ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद ज्ञान मिश्रा को भी रिजेक्ट कर दिया। जब ज्ञान शून्य भक्ति की बात आई, तब महाप्रभु ने स्वीकृति देते हुए कहा इहो है, आगे कहो आर। अब यहां से राय रामानंद जी ने कहा प्रेम भक्ति सर्व साध्य सार। अब यहां से कहानी स्टार्ट होगी। अब तक तो रिजेक्ट हो गया। देखो मतलब जिनको संसार में बहुत बड़ा माना जाता है, अरे वर्णाश्रम धर्म, हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण घर में शादी करना, ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, अरे हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय क्षत्रिय क्षत्रिय, अरे हम कायस्थ हैं, कायस्थ कायस्थ, अरे हम वैश्य हैं, वैश्य वैश्य वैश्य, हम बगरवाल हैं, हम बनिया हैं, हम ठाकुर हैं, हम ये हैं, हम गुजर हैं, हम जाट है, क्या क्या लगा करके हम उसी को सब कुछ मान के बैठे। लेकिन महाप्रभु ने तो लाइन से रिजेक्ट कर दिया। यहाँ तक कि जो हम थोड़ा बहुत कभी यज्ञ हवन करते हैं, एकाद आहुति नारायण के नाम से देकर बहुत बड़ा मानते हैं, उस सबको भी महाप्रभु ने रिजेक्ट कर दिया। अरे कोई बोले कि हमने सारा धर्म को छोड़ करके भगवान की शरण में आ गए, उस तक को रिजेक्ट कर दिया महाप्रभु ने। अब ये महाप्रभु हमें क्या देने को आए हैं, यही जानना इस ग्रंथ के अंदर में है। अभी हम इस ग्रंथ के 40 पेज कंप्लीट कर चुके हैं और इसी प्रकार चलता रहा तो हम जल्दी ही इस ग्रंथ को कंप्लीट कर देंगे। और कम से कम हमारा एक ग्रंथ ऐसा होगा जो कंप्लीट हो जाएगा अगर हम इन क्लासेस को ध्यान से सुनेंगे। देखो आज ये जितने भी लोग हैं 72 या 80 के आसपास सब लोग आप श्रवण कर रहे हैं, आप लोग सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने इस ग्रंथ को श्रवण किया। ये और किसी संप्रदाय में इस प्रकार का कोई ग्रंथ और इस प्रकार के कोई प्रश्न उत्तर नहीं मिलेंगे आपको। ये तो महाप्रभु ने कृपा करके ये प्रश्न राय रामानंद जी से पूछे और अंत में राय रामानंद जी बोलेंगे मोर मुखे वक्ता श्री चैतन्य। बोले मेरे मुख से बोल तो आप ही रहे हो ना महाप्रभु, मतलब बोल भी महाप्रभु ही रहे, वो प्रश्न भी महाप्रभु पूछ रहे, उत्तर भी महाप्रभु ही दे रहे, लेकिन भक्त से उत्तर दिलवा रहे महाप्रभु यहाँ पर। इसलिए हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, श्रवण कर रहे हैं। और जहां तक हमें समझ में आ रहा है, मैं आप सबको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वैष्णव की जो सुना है तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है अपनी छोटी बुद्धि से, वही सब आपको बताने की कोशिश हम कर रहे हैं। आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा और कृपा करके जो भी ये राय रामानंद संवाद है इसको पूरा सुनना। इसमें देखो धीरे धीरे आगे जब प्रेमा भक्ति आएगी ना, कैसे स्टेप बाय स्टेप दास्य रस वात्सल्य श्रेष्ठ कैसे है, मधुर श्रेष्ठ कैसे, ऐसे करते करते अंत में जो है एक ऐसे स्वरूप का महाप्रभु दर्शन कराएंगे राय रामानंद जी को
जो आज तक किसी ने ना तो सुना और ना ही देखा, उसको हम ये इस ग्रंथ के एंड में आएगा। इसलिए इसको आपको लोभ जगाने के लिए हमने पहले ही बता दिया कि एक स्वरूप का दर्शन कराएंगे महाप्रभु। वो स्वरूप क्या है, कैसा है, इसको हम दर्शन सुनेंगे, श्रवण करेंगे। यही बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अभी जो हमने श्रवण किया इस विषय में अगर किसी का आपका कोई प्रश्न है तो आप सब पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उत्तर देने की। हरे कृष्णा। बोलो श्री राय रामानंद संवाद की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, राय रामानंद जी की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, स्वरूप दामोदर जू की जय। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुपाद पद्म की जय। हरे कृष्णा। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी ये क्लास कब कब चलती है? हम आज तो ज्वाइन हो गए, इसमें कहाँ से ज्वाइन होना है? हमें भी ये क्लास सुननी है। आपको किसने भेजा था? गहना दीदी, कैसे होगा? आप सब कृष्ण की ओर में एडेड है? हाँ हरे कृष्णा, हाँ कृष्ण की ओर में भी हैं। और हाँ हाँ माता जी, हर सैटरडे या संडे में से होती है क्लास, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी गहना दीदी आपको बता देंगी। जी जी जी। दीदी आप कौन से ग्रुप में हैं? दीदी मैं इसमें भी हूँ, ये प्योर भक्ति सेंटर से जो ग्रुप चलते हैं उसमें भी हूँ मैं दीदी। दीदी आप ऑन द वे टू कृष्णा ग्रुप में है क्या? नहीं, ये कनिष्ठ भक्त वाले में हूँ दीदी एक तो। जी दीदी, ये ऑन द वे टू कृष्णा ग्रुप है। जी जी। तो भी आपके ग्रुप के एडमिन है, उन्होंने लिंक शेयर कर दी होगी शायद कहीं से, मुझे ऐसा लगता है गहना दीदी। कोई बात नहीं, आप उन्हीं से बोल देना। श्यामानंद प्रभु जी जी दीदी। मैं ग्रुप में डाल दिया करूंगी। हरे सरोज दीदी मैं बता दूंगी आपको। ठीक है ठीक है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी जहाँ अनीता दीदी। अटेंड करते हैं दूसरे ग्रुप में, मेरे को भी प्रभु जी और भी सुनना आगे है। हिमांजलि जी हैं या और भी हैं, इसमें हैं इस ग्रुप में ना, दूसरे वाले में। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हाँ प्रभु जी। दीदी बताइए। प्रभु जी हम मुझे भी जुड़ना है। मैंने भी आज तो प्रभु जी ने लिंक भेज दिया है तो हम सुन रहे हैं, इससे पहले हमें नहीं पता। हरे कृष्ण ठीक है, प्रभु जी तो मैं जिन्होंने क्लियर भी करूं आपको लिंक बोला है उनको भेज दीजिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी मैं क्लियर करूं इस बात को। लेकिन दीदी हाँ कीजिए। प्रभु जी तो अब जा रहे हैं। प्रभु जी जी एक मिनट सुनिए, ये ग्रुप जो है ना संजय प्रभु जी है ना ग्रेटर नोएडा से, नोएडा हाँ। से 12-22 वाले मठ से वो चला रहे हैं, और संडे को वो हमेशा से ही लीव करते हैं सुंदर गोपाल प्रभु जी की कथा सुनाने लिए, और ये उन्हीं की कथा चल रही है तो संडे को आती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं ये अनीता आपको दीदी बता आप दूं। इन सबको दे दीजिएगा, अगर आप सुनना चाहें सुन सकते हैं। अनीता दीदी बहुत अच्छा ये है सुंदर ग्रंथ, गोपाल जो भी प्रभु सुनना जी की चाहे अच्छा है। कथा नहीं चल रही है। आज उनकी क्लास नहीं है, इसलिए आई थिंक सारे लोग यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पे जुड़ गए हैं इस लिंक से। तो ये अनिरुद्ध प्रभु जी की कथा चल रही है। ये आज वो गीता शास्त्री कोर्स की क्लास नहीं है। हरे कृष्ण दीदी। जी 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 ये तो पता है दीदी मुझे, लेकिन मैं इससे भी जुड़ना चाहती हूँ, तो कैसे जुड़ सकते हैं? दीदी मैं आपको अपना नंबर देती हूँ, आप मुझे मैसेज कर दीजिए। ठीक है दीदी, आप उस पर डाल दीजिए। जी जी मैं दीदी। हरे कृष्ण। ठीक है। आप सब प्रश्न कर लीजिए, जो भी कथा से रिलेटेड प्रश्न है प्लीज आप वही कीजिए, जिससे कि प्रभु जी आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, स्टार्टिंग में जो कुछ आपने नाम बताए थे वो मैं सुन नहीं पाई प्रॉपर ना, मुझे पता ही नहीं चला जो आप बता रहे थे, वो मुझे कुछ पता स्वरूप नहीं चला। दामोदर जी, स्वरूप दामोदर किन कौन से नामों का कह रहे हैं प्रभु सुरेखा जी दीदी? स्वरूप दामोदर जी तो मैंने सुन लिया था, और ये रघुनाथ दास जी भी सुना था मैंने, इससे पहले कुछ राय रामानंद जी जो है वो है, और कृष्णदास कविराज जो कि चैतन्य चरितामृत के ग्रंथकार हैं। हाँ जी, बस ये दो मुझे तीन ही पता नाम लिए थे माता जी। हाँ जी, बस ये नहीं दो तीन ही बिल्कुल नाम कुछ लिए। बताया तो प्रॉपर समझ में नहीं पाई वो। अच्छा दोबारा अगर क्लास ये प्रभु जी रिकॉर्डिंग आ जाएगी ना दोबारा? हाँ आ जाएगी माता जी। तब हमारे जो समझ आ दीदी हैं जाएगा, बहुत इसमें सेवा कुछ करती रह हैं, वो गया सब हुआ देंगे है। आपको ग्रुप में। ठीक है, सब थैंक यू। देंगे ग्रुप में। हाँ जी प्रभु जी, ये बस कुछ रह गया था वो मैं प्रॉपर सुन नहीं पाई वो हाँ इसलिए। हाँ हाँ। और ठीक है माता जी। और माता जी ये जो हमारे जो ग्रुप को चला रहे हैं, जैसे गहना दीदी हैं, उनकी टीम है। अभी जो दीदी बोल रही, दीदी आपका क्या नाम है आज जो मैनेज कर रहे हैं?
पता नहीं आज कौन से हैं। हरे कृष्ण दीदी। प्रभु जी मेरा नाम हाँ, निशा हाँ। है। हाँ, हाँ। हाँ, निशा दीदी। निशा दीदी ये हमसे पूछते रहते हैं कि प्रभु जी कब क्लास लेंगे, कब, ये लोग बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट करें। निशा दीदी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। और क्षमा कर दीजिए, कभी कभी ये व्हाट्सएप कम ही चलाते हैं तो आपको रिप्लाई देने में लेट हो जाता है। आप लोग सब इनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत इनको प्रणाम कीजिए। यही लोग सब क्लास को मैनेज करते हैं और भी प्रश्न बनाते हैं, क्लास को सुन करके हम सबको पोस्ट करते हैं, हमें जोड़ने की कोशिश करके रखते हैं। यहाँ तक कि जो कथा बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये मुझको भी जोड़ के रखते हैं ये भक्ति से। ये बहुत कृपा कर रहे हैं, विशेष रूप से गहना दीदी, विशाखा दीदी, सबको बार बार और प्रणाम प्रभु है। जी और ये कभी कोई सभी त्रुटि हो जाए सभी हमसे तो क्षमा करना दीदी। प्रभु जी सभी सब ये इतने अच्छे से समझाते हैं, कोई हाँ, बात पूछो तो ये सभी अच्छे से बता देते हैं। निशा दीदी हैं, गहना दीदी हैं, विशाखा दीदी हाँ, हैं, मोहिनी दीदी हैं, सारे मैं कहती हूँ इतने अच्छे हैं। और कभी सब कुछ बहुत अच्छे पूछो हैं। ये बता देते हैं, कभी भी ऐसा अरे नहीं हुआ इन्होंने कि तो मुझे उल्टा बता हमारे जैसे जैसे इधर उधर भगते रहते हैं। अब मेरे को, मैं बहुत चंचल हूँ, मेरे को इधर उधर जाना, नवदीप जाना, इधर जाना, परिक्रमा जाना, मेरे को सब खींच करके लोग कथा में बार बार घुसा देते हैं कि प्रभु जी आप सुनाओ सुनाओ। मैं उस समय तो लगता है कि अरे सुनाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब सुनाते हैं ना, जब हृदय में भाव आता है महाप्रभु के विषय में, अरे ऐसा ऐसा, फिर इनके ऊपर में बड़ा ऐसा आता है कि इनकी कितनी कृपा है कि हमें जोड़ करके रखा हुआ है। तो इसलिए प्रभु दीदी, जी निशा इनकी दीदी, वजह गहना से दीदी, आप सबको प्रभु बहुत जी बहुत हम भी धन्यवाद है। सब सुन पा रहे हैं, इनकी वजह से आपसे सबसे सुन पा रहे हैं, और हाँ, इन्होंने हमें भी जोड़ के रखा प्रभु जी, सच यही में। असल बात है। ये यही असल और बात है। और एक अलग साल हो अलग गया, नहीं एक डाल साल से रखा। ऊपर हो गया है, एक साल से हाँ ऊपर हो गया इस ग्रुप को चलते हुए, है ना? जी एक साल से प्रभु ऊपर हो गया है ना? एक जी साल से प्रभु। ऊपर हो गया। पता भी नहीं चला कि एक साल से ऊपर हो गया इस ग्रुप को तो चलते हुए। प्रभु जी बहुत हमें बड़ी बात बहुत है। इंतजार रहता है इस चीज का कि कब ये क्लास हो जाए। हरे क्योंकि कृष्णा हमारी प्रभु क्लास जी, भी कौन सा अलग ग्रंथ रखते है हैं। प्रभु जी जो आप चला ये है, चल रहा है ये राय रामानंद संवाद है माता जी, श्री राय रामानंद जी संवाद। जी प्रभु प्रभु जी इस बुक कहाँ से मिलेगी अगर लेनी हो तो? ये मठ हरे में, कृष्णा। इसको हमारे किसी भी मठ में मिल जाएगी माता जी। और नहीं तो आप इसको ऑनलाइन PDF, निशा दीदी, गहना दीदी, अगर आप कृपा करके पोस्ट कर दें ग्रुप में, प्योर भक्ति हाँ जी प्रभु जी। .com पर है। जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु, थोड़ी दंडवत हिंदी, प्रणाम। थोड़ी Thank you। हिंदी उसके अंदर थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है ग्रंथ में। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ लेना, हम कोशिश करेंगे उत्तर देने की। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। पर हरे अभी तो कृष्णा। आप क्लास सुन ही लेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा बहुत समझना। हाँ ठीक है ना माता ठीक है जी? प्रभु जी। हाँ जी जी प्रभु ठीक। जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। धन्यवाद प्रणाम माता जी। ठीक है। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आप लोग सब दोबारा से रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, और कोई प्रश्न हो तो ग्रुप में पूछ सकते हैं। क्लास कैसी लगी अपने अपने ग्रुप में जरूर बताइएगा, और क्या बात अच्छी लगी, क्या सीखा, ये भी कोशिश कीजिएगा बताने की। इससे हमें लिखने की, बोलने की आदत पड़ती है। और अपने घर में जो भी आपके घर में मेंबर्स हैं, बेटे हैं, बहू हैं, बच्चे हैं, उन सब, सास है, ससुर हैं, उन सबको भी ये बातें सुनाइए अपने मुख से। जो सुन रहे हैं ना, उनको सुनाइए। यही काम है हमारा, एक सुनना और सुनाना, श्रवण और कीर्तन और नाम जब आप सब करते ही हैं। बस इसी के साथ में हम सब विदा लेते हैं, अगली बार फिर क्लास में मिलेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम। जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा विश्वास प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ब्रजमोहन प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे राम कृष्णा जी, प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी प्रणाम दंडवत माता हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा एक प्रभु सवाल जी। था, दंडवत प्रणाम जी प्रभु जी, पूछिए। मैं हरे थोड़ा सा देर कृष्णा से प्रभु ज्वाइन हुआ जी। प्रभु जी। कोई बात नहीं प्रभु जी, पूछ लीजिए। प्रभु जी नवदीप धाम और मायापुर हम्म, धाम क्या दोनों एक ही हम्म। हैं, या क्या दोनों में हाँ, डिफर है? ना ना, कोई डिफरेंस नहीं है। नवद्वीप, नवद्वीप माने 9 द्वीपों का समूह। उसके अंदर में एक है मायापुर। जैसे 9 द्वीप में, जैसे जम्बू द्वीप, सीमांत द्वीप, मोद्रुम द्वीप, गोद्रुम द्वीप, ऐसे मायापुर एक द्वीप है बीच में। जैसे उसको बताया, जैसे कमल का अष्टदल कमल होता है ना, तो कमल की जी 8 पंखुड़ियां हैं और बीच की जो कर्णिका होती है ना, कमल के बीच का जो एरिया, वो है मायापुर। ऐसे 9 द्वीप हैं, और 9 द्वीपों को सब गंगा जी सेपरेट करती हैं। बहुत सुंदर स्थान है। तो मायापुर केंद्र है जहां पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। ओके, ऐसा है। ठीक है ठीक है ठीक है प्रभु जी, ठीक।
थैंक यू। मायापुर में हरे कृष्णा प्रभु जी, ये मायापुर में कौन सी गंगा बताई जाती है? गंगा जो हमारी गंगा है, भागीरथी गंगा। गंगा तो एक ही है। गंगा तो एक ही है, वही गंगा बहती है, वहीं जाकर आगे जाके गंगा सागर में समुद्र में मिल जाती है। फिर हरे देखो कृष्णा। गोमुख से शुरू होते हुए ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए आगे होते हुए होते फिर अपना ये बनारस होते हुए प्रयागराज होते हुए आगे बढ़ती हैं, फिर बिहार ये सब होते हुए बंगाल में जाकर के कलकत्ता या नवद्वीप से होते हुए फिर अपना जाकर गंगा सागर में गिर जाती है, सुंदरबन में, समुद्र में, बंगाल की खाड़ी में गंगा जी। गंगा सागर है ना, वहां मिल जाती है जाकर के गंगा सागर से। बस उसके पहले नवद्वीप आता है, वहां पर हाँ गंगा जी बहती हैं। बहुत कभी जाइए, स्थान देखकर, बहुत सुंदर स्थान है। हाँ गए थे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु माता जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, नंबर बता दिया हाँ जाए। बोलिए, क्या चीज? प्रभु जी नंबर बता दिया जाए लिंक से जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा दीदी, नंबर? मैंने ग्रुप ने मैसेज किया है, अभी आप इन कॉल मैसेज देख सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी दीदी प्रणाम। मैं तो नहीं कह रही, हमारे मैं भी जुड़ना चाहती हूँ ग्रुप में। आप ना अपना मोबाइल नंबर शेयर कर दो, फिर हम आपको ना व्हाट्सएप पे मैसेज दे देंगे, तो आप जोड़ दीदी लोगे। मैंने मैसेज कर दिया है, दीदी मैंने मैसेज कर दिया है, आप प्लीज इसमें मैसेज देखिए। मेरे को करना ही नहीं आता। निशा दीदी आपने हाँ। कहाँ मैसेज किया है? मैंने मीटिंग में जो चल रहा है ना, मैं इसमें मैसेज किया। अच्छा, ये शायद पढ़ नहीं पाते होंगे ना, इतना आता नहीं होगा। चैट में देखिए, आप लोग अपनी सेटिंग्स में जाकर चैट में, और अगर निशा दीदी अगर हो सके तो इनको एक बार बोल दीजिए, शायद इतना कर नहीं पाएंगे। बोल दो कृपा करो मुझे इतनी। हार्ड हो रही है, इसलिए मैं मैसेज वो अच्छा हाँ, ठीक है जाएगा। हाँ सॉरी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। आप लोग चैट में देख लीजिए, और अगर आपस में एक दूसरे को जानते हैं तो वहां से उधर से ले लीजिएगा। आप ज्ञाना दीदी को भी मैसेज कर सकते हैं। ज्ञाना दीदी मोस्टली ग्रुप्स में एडमिन रहती हैं, तो आप ज्ञाना दीदी को भी मैसेज कर सकते हो। मैं तो कनेक्ट भक्त में उसमें जुड़ी हूँ, और मैं आप लोगों के उसमें नहीं हूँ, तो ये आज आया है। ठीक है, तो वहां पर से कहकर निशा दीदी का नंबर ग्रुप में डलवा दूंगी। ठीक है अनीता दीदी आप कर देना, ठीक है। जी ठीक है।